कुपुत्रो जायता क्वचिदपि कुमाता न भवति, अर्थात कि एक पुत्र कुपुत्र हो सकता है पर एक माता कुमाता नहीं हो सकती। अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया तो इसका मतलब बता देती हूँ कि एक बेटा पुत्र जिसे हम कहते हैं वो गलत हो सकता है पर एक माँ अपने बच्चों के लिए कभी गलत नहीं हो सकती। और ये एक श्लोक है जो संस्कृत में लिखा गया है, हमारे शास्त्र में लिखा गया है और ये मुझे मेरे मौसा जी ने बताया था, तो उनसे मुझे बहुत सारी नॉलेज मिलती है। ऐसे लोगों के साथ जुड़े रहने से बहुत नॉलेज हमें प्राप्त होती है। बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग कमेंट करते हैं और कुछ ना कुछ जानना चाहते हैं कि आपके पापा का नाम क्या है। तो मेरे पापा का नाम है उमेश ममगाई, वो अभी देहरादून में रहते हैं, उर्फ उनको घर में प्यार से कहते हैं कुछ नाम, वो मैं आपको नहीं बताऊंगी, यहाँ पर रिवील नहीं करूँगी मैं, बट उमेश ममगाई से आप समझ सकते हैं। हेलो दगड़ियों, आप सभी थे मेरू प्रणाम। छोटा थे जी भोरी की आशीर्वाद, उनसे छोटा होता है भी बहुत सारू प्यार। तो कन छा आप लोग, आई होप आप लोग सब अच्छा होला। तो जो मेरी शुरुआत वीडियो की वो हुणी दिल्ली बटे विनोद नगर बटे, तो और यह हुणी शुरुआत छत बटे कि अभी शामा का 6 बजना छन और मैं इन्हीं छत में घूमने को आए छो कि दिल्ली में गर्मी बहुत ज़्यादा होनी च, ये कारण थोड़ा छतों को भी एक राउंड मन चेणु च और वीडियो भी बन जाती कि एक ही बैकग्राउंड के साथ अब थे हूँ थे पसंद नहीं आन है ना। तो आशा च कि जो मैंने ब्याली अपने गाँव वाली वीडियो आप लोगों का समक्ष जो आप थे आज मिली बहुत पसंद आया वाली और आप लोगों ने शेयर भी कह छो है ना, और कह होलू और लाइक भी कह होलू और कमेंट भी बहुत से लोगों का ऐछन। तो बहुत बहुत धन्यवाद जो उन लोगों ने भी मेरी वीडियो देखी, पसंद का और कमेंट का और शेयर भी का। अगर नहीं का तो अभी कह लिया कोई देर। आज मदर डे जैसे हम जानता छा कि आज माँ दिवस, मतलब एक हर दिन बढ़ियान हर कहते हैं जन हमारा बर्थडे मतलब फादर डे सब डे यू बढ़िया छन। तो हम थे कखी ना कखी चीज़ भी उन लगती कि हम नहीं बनायान, यू फॉर्मेलिटी को अंग्रेज उन बनायान, पर कोई ना कोई मैं यू बुन चाहूँ छो कि कोई ना कोई दिन होना चाहूँ जहाँ हम सेलिब्रेट करा, पूरी दुनिया में थे सेलिब्रेट करी। जैन भी बना वहाँ से मतलब नहीं, हम क्या चीज़ थे कन तरीका से लिया छा वो मेन हूँ। तो मैं तो अच्छू लग दूँ कि मदर डे फादर डे कि लड़की जन बर्थडे भी तो हम मनाना ही छा ना, या तो तुम बर्थडे नहीं मना फिर है ना, वो भी तो एक डे ही च तुम अपन जन्मदिन मना सकना। तो एक माँ और बुबा को दिन भी मनाना तुम थे चाहूँ च, और एक ही दिन ना मतलब इन ना कि तुम एक दिन दिखावा करना छा और 100 दिन तुम उन्हें परेशान करना छा, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए छन। कखी ना कखी हम बच्चा लोग अपना माँ बाप थे कष्ट दे देना है ना, बहुत सी चीज़ इन हुनन के वहाँ हम कुछ बोल देना और कहा सुनी तो हर रिश्तम चल दी, चाहे वो माँ दगड़ी हो, बाबा दगड़ी हो, भै दगड़ी हो, भूला दगड़ी हो या कै भी दगड़ी हो, दोस्त दगड़ी हो, वो हूँ रान पर अलग चीज़ होनी चाहिए। रिश्तम प्यार भी होना चाहूँ और ये चीज़ होनी छन तो यहाँ सॉल्व भी करना चाहूँ। तो अब मैं हिंदी में भी बोल लेती हूँ क्योंकि आप लोग अगर देसी लोग देख रहे हैं तो वो सोचेंगे गढ़वाली में कुछ समझ में नहीं आया। तो मैंने यही कहा कि आज मदर्स डे है और जैसे कि हम सेलिब्रेट करते हैं, मदर्स डे को भी हम सेलिब्रेट करते हैं, फादर्स डे को भी। तो मैंने यही कहा कि ये नहीं सोचना चाहिए कि ये डेज़ फालतू हैं या क्या है, बना दिए हैं जिसने भी बनाए हैं, नो मैटर आप कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं वो इम्पोर्टेंट रखता है। और ऐसा नहीं है कि आप एक दिन दिखावा कर रहे हैं और बाकी दिन आप अपने पेरेंट्स को परेशान कर रहे हैं। कहीं ना कहीं हम बच्चों से बहुत गलतियां होती है और हर रिश्ते में कुछ ना कुछ लड़ाई झगड़े चलते रहते हैं, बट ये नहीं है कि आपने अपोजिट ही चीज़ें करनी है, आप सॉल्व करने की कोशिश करिए, यही चाहती हूँ। और मतलब दिखावा तो हमें करना ही नहीं चाहिए किसी भी चीज़ को लेकर हो। और मदर्स डे तो है तो उसे उस तरीके से करिए है ना। अपनी मदर्स को कम से कम हमारी मदर्स हमारे लिए कितना करती है, एक दिन तो उनको ऐसा फील हो कि हाँ वो भी रानी की तरह उनको फील हो। तो इसमें कुछ वो नहीं है, माँ का तो आप जानते ही हैं कि माँ का क्या दर्जा है हमारे लिए। तो चलो ये तो हो गई। कुछ लोगों ने मुझे कमेंट करा था तो बहुत अच्छे लगे मुझे उनके कमेंट्स। उसमें से संदीप भैया ने भी बोला था कि वो बाहर रहते हैं और काफ़ी अच्छा लगा मुझे उनकी बातें सुन के कि उन्होंने बोला कि वो बाहर रहते हैं, अभी भी वो ममगाई परिवार के बारे में जानना चाहते हैं, गांव के बारे में जानना चाहते हैं। तो यही होता है यार, बाहर रहो ना, हम अपनी बाहर रहने में कोई गलत वो नहीं है, बाहर जाना पड़ता है इंसान को, पैसा कमाना है, बहुत सी चीज़ें हैं। कल्चर भी फॉलो करो, ऐसा नहीं है कि आप एक ही कल्चर में फॉलो करो, पर
जो आपका एक्चुअल कल्चर है उसे आप भूलो मत। तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे भैया से, मैं इस मैसेज करा कि मुझे करंट इन्फॉर्मेशन दो। तो करंट तो मैं दिल्ली में रहती हूँ, आपको पता है कि अभी मैं अनमैरिड हूँ, अगर आपने देखा होगा मेरी वीडियोस, अनमैरिड हूँ मैं। और अभी मैं गांव तो गई नहीं हूँ, काफ़ी टाइम मुझे हो गए हैं, तो मैं गांव नहीं जा पाई। और शायद इस बार भी थोड़ा मुश्किल होगा क्योंकि मेरे पेपर्स बीच में आ जाते हैं। बट ताऊ जी से ये इन्फॉर्मेशन मुझे मिली कि वहाँ का नेचर तो आप जानते हैं, ठंडा इलाका, बारिश वारिश वहाँ पे हो रही थी उस टाइम, और काफ़ी अच्छा है। थोड़ा अभी पूजा होने वाली है तो उसमें चहल पहल दिखेगा, तो तैयारी चल ही रही होंगी क्योंकि जून में हमारा जो भागवत है वो हो जाएगा, 10 जून से स्टार्टिंग हो जाती है और 15 मतलब समाप्त वो हो जाता है। तो गांव में बहुत चहल पहल होएगी जून में, क्योंकि सारे लोग जितने भी बाहर रहते हैं, जहाँ भी रहते हैं, दिल्ली देहरादून, सब लोग जाएंगे अपने परिवार के साथ। तो गांव में बहुत चहल पहल देखने को मिली। औरों का भी कमेंट आया था जिनकी बात मैंने कही थी कि राधे कृष्ण ममगाई जी जो मेरे भैया हैं जो भागवत कथा करवाते हैं, उनके बारे में मैंने बताया था। तो उन्होंने भी बोला उन्होंने भी कमेंट करा है सुंदर। तो बहुत बहुत थैंक यू है आप लोगों का, जो आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं। आप उम्मीद है कि आप पूरे गांव में भी मेरी वीडियोस को शेयर करेंगे, जिससे और लोग मेरे साथ जुड़ें और मेरी वीडियोस को देखें। तो साथ ही साथ एक कमेंट और आया था, वो आया था अरविंद भट्ट जी का। तो उन्होंने कहा था कि अपनी फैमिली का जर्नी बताइए कि कैसी रही है। तो जर्नी ये रही है कि सेकंड तक तो मैं पौड़ी में ही रही हूँ, मतलब अपने गांव के आसपास ही रही हूँ। तो वहाँ मेरा बचपन बीता है गांव में, तो बहुत अच्छा लगता था गांव में रहना, और गांव में सब लोग इतने प्यार से रहते थे और मतलब हंसी मजाक भी करते थे। मेरा नाम भी रखा हुआ है, वो मैं आप लोगों को रिवील नहीं कराऊंगी। अगर रिवील करना है ना तो आपको शेयर करनी पड़ेगी मेरी वीडियोस, और वो मैं तब रिवील करूँगी जब मेरे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे। जो आप जब मेरे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तब मैं अपना नाम रिवील कर दूँगी। कोई नहीं, बहुत फ़नी नाम गांव के लोगों ने मुझे दिया है। तो आज पहले तो मुझे चिढ़ जाती थी, बट आज मुझे वो नाम सुन के बहुत हंसी आती है। चलो वो तो रहा, और फिर पढ़ाई के लिए हम बाहर आए। मेरी मम्मी ने बहुत स्ट्रगल करा है, मतलब गांव के लोग बहुत स्ट्रगल करते हैं, उनके स्ट्रगलिंग लाइफ को सैल्यूट है मेरा, क्योंकि मैंने कभी कुछ खेती बाड़ी कुछ नहीं करी है मैंने, ठीक है। मैं बोलने में तेज हूँ, खेती बाड़ी में तो मैंने कभी कुछ इंटरेस्ट दिखाया नहीं अपना। मेरी मम्मी इतनी हार्ड वर्किंग है कि वो देहरादून में भी गाय पाल रही है और अकेले काम कर रही है, और साथ ही साथ 7 गाय उन्होंने रखी हुई है। सोचो, अकेला बंदा, इतना तो गांव में भी नहीं करते हैं। तो भी ऑनेस्ट मैं कोई वो नहीं कर रही हूँ, तारीफ़ नहीं कर रही हूँ कि हाँ मेरी मम्मी है, तो नहीं, जो चीज़ है तो वो है। तो ऐसे होती हैं मदर्स, और मदर्स डे में मैं अपनी मम्मी के लिए बोल रही हूँ तो बहुत अच्छी बात है कि मेरे को गर्व है कि मेरी मम्मी इतनी अच्छी है, जो इतनी मेहनत कर रही है। पहले भी करी, हर कोई करता है यार अपने बच्चों के लिए, हर कोई करता है, वो चीज़ मैं समझती हूँ। बट मैं उतनी मेहनत, उनकी जितनी मेहनत तो कभी भी नहीं कर सकती, क्योंकि मैंने कभी करी नहीं है यार। मैं उनके साथ भी रहती थी तो कौन से मैं कर लेती थी, नहीं, मैं उतनी हार्ड वर्किंग नहीं हूँ, ठीक है। तरीका अलग अलग है, हर किसी का अलग अलग तरीका होता है, बट मैं अपनी मम्मी जैसी हार्ड वर्किंग नहीं हूँ। और प्राउड करती हूँ कि मेरी मम्मी इतना हार्ड वर्क करती है, हमें संभाला, हमें इतना बड़ा करा, आज भी हमारे साथ है, हमारे साथ आज भी हमारी ख्वाहिशें पूरी कर रही हैं, मेरे और मेरे भाई की, और पूरी फैमिली को देख रही हैं। और कभी मतलब उनके अंदर ये चीज़ नहीं आया, एटीट्यूड नहीं आया कि नहीं मैं इतना काम कर रही हूँ। वो भी तो एक अच्छी लाइफ जी सकती थी ना, मतलब मेरी मम्मी भी तो चाहती होंगी कि हाँ उनके शौक़ हैं, वो भी आराम से रिलैक्स करें, जैसे हर कोई आजकल चाहता है कि हाँ ऐसे स्ट्रगलिंग लाइफ ना हो और मतलब रिलैक्स रहे, इतना काम वाम ना हो, ये सब चाहता है ना। मैं भी चाहती हूँ, आप भी चाहते होंगे, बट मेरी मम्मी ने ऐसा कभी नहीं सोचा अभी तक। वो काम करने माँ होती है, हर किसी की माँ बहुत अच्छी होती है, बट वो तो मेरी किस्मत अच्छी है कि मुझे इतनी अच्छी मम्मी मिल गई, बहुत ज़्यादा अच्छी मम्मी मिल गई है। तो चलो, और प्राउड होता है अपनी मम्मी पे, कहीं ना कहीं उनका स्ट्रगल कभी ना कभी तो पूरा होगा। जो उन्होंने हमारे सपने देख रखे हैं, कभी ना कभी तो वो पूरे होंगे। वो यही चाहती हैं कि बस मेरे बच्चे अच्छा कमा लें, अच्छे से रह लें, जो चीज़ें मैंने फेस करी है वो ना करें। तो अब देखते हैं कि हम कैसे रहते हैं, क्या है हमारे कर्मों पे है, हमारे कामों में है। और मैंने ये यूट्यूब चैनल बनाया है तो ये कुछ इसलिए नहीं बनाया कि मुझे ऐवी बना दिया, ये भी एक, इसके पीछे भी एक रहस्य है कि हाँ मुझे इसमें ही आगे बढ़ना है, क्योंकि मैं बोलने में, मेरे को बहुत शौक़ है बोलने का और अपनी वीडियोस शेयर करने का, डांस करने का। तो एक प्लेटफॉर्म चाहिए होता है कि हाँ जहाँ अपना आप टैलेंट दिखाइए। तो स्ट्रगलिंग हमारा कि हम फिर पेरेंट्स ने हमें इसलिए कि मम्मी को एक वो था कि मेरे बच्चों को इंग्लिश आए,
तो इसलिए हम देहरादून शिफ्ट हुए। पहले हम सेकंड तक में, फिर उसके बाद हम बाहर आए हैं। तो फिर हम देहरादून में आए। 3rd से लेकर 12th तक मेरी वहाँ पढ़ाई हुई है। फिर 12th के बाद मेरी यहाँ पढ़ाई हुई है दिल्ली में। दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैं अपना स्पेनिश कर रही हूँ। साथ ही साथ मैं इग्नू से अपना BA कंप्लीट कर रही हूँ। तो ये चीज़ें हैं। और मेरी साइंस साइड थी जो मैंने कभी बताया नहीं आपको, आप लोगों को, मतलब जिनको पता होगा तो उनको पता होगा, बट मेरी साइंस साइड थी। बट मैं आर्ट साइड में अब आ गई हूँ क्योंकि मुझे कुछ डिफरेंट करना था पहले से ही। और मेरा पहला सपना था कि मैं फार्मेसी करूँ, बट किसी कारणवश मैं कर नहीं पाई उसे। तो फिर अब मैं स्पेनिश कर रही हूँ, साथ ही साथ व्लॉग पे फोकस। तो आई होप कि आप लोगों को पसंद आई होगी आज की वीडियो भी। अगर आप कुछ और मेरे बारे में या मेरे गांव से रिलेटेड या मेरे फैमिली से रिलेटेड या किसी के बारे में भी कुछ पूछना चाहते हैं, मेरे कोर्स के रिलेटेड या मेरे करियर के रिलेटेड या मेरे शौक़ के, पैशन के, किसी से भी रिलेटेड, आपको एक्टिंग अच्छी लग रही है या फिर आपको किस टॉपिक पे चाहिए, प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में सजेशन दे सकते हैं। जैसे आपने आजकल देख रहे होंगे कि आजकल मैंने सुरमा, जो एक कैरेक्टर का नाम मैंने रखा हुआ है, उस पर भी मैं बहुत सारी वीडियोस लेके आती हूँ और लेके आती रहूँगी, चाहे आप बोलो ना बोलो, मेरा काम है। तो अगर आपको चाहिए तो आप मेरे को ज़रूर कमेंट करके बताना कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस में चाहिए। मैं कोशिश करती रहूँगी। और आपको ये करना है, मेरी वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है, सब्सक्राइब करना है चैनल को। और अगर नहीं करते हैं तो करिए, और औरों से भी करवाइए, अपनी फैमिली से करवाइए। आपका एक लाइक मेरी ज़िंदगी सुधार सकता है गाइस, सीरियसली। तो चलिए, आप सभी को प्रणाम है मेरा।